Good evening students. Today we are continuing our lecture on squares and square roots from class 8. आज हम class 8 के chapter square and square roots के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक हमने जो square root है वो पता किया था subtracting odd numbers successively and उससे हमने square root निकाला था कि कितने बार subtract करना पड़ रहा है उतना ही उसका square root था. आज हम दूसरा मेथड काम में लेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन. आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे. सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स में हम बड़े नंबर्स को नहीं ले सकते थे क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हम बड़े नंबर्स का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और इजीली आंसर निकाल सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड. हमने सबसे पहले लिया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 इंटू 3. अब 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36. तो अब हम इसके स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36. अब हम करते हैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन. हमारे पास क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2. 8 का जो स्क्वायर होगा वो 8 8 64. अब हमारे पास जो 64 है जो कि 8 का स्क्वायर है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64. अब हम 12 लेते हैं, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 2 4, 3 12. अब हम 12 का स्क्वायर लेते हैं, 12 का स्क्वायर होता है 144. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो हमारे पास क्या आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. 2 2 4, 2 8, 2 16, 16 3 48 इंटू 3 इज 144. ओके, नाउ नेक्स्ट हम ले रहे हैं 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 3 इंटू 5. 15 का स्क्वायर होता है 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225. इसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास आता है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. अब हमने इसमें क्या देखा कि जो नंबर था 6 इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करे थे 2 है वो एक बार आया है, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो उसमें हमारे पास 2 जो है वो 2 बार आता है. सेम वे में 6 के अंदर 3 है वो एक बार आया है, लेकिन जब हम 6 का स्क्वायर लेते हैं तो उसमें जो 3 है वो 2 बार आया है. तो हम नेक्स्ट देखते हैं 8 का जब हम देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि 2 है वो 3 बार आया है, लेकिन जब हम 8 का स्क्वायर लेते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास 2 जो है वो 6 बार आया है, मतलब डबल हो जाता है. सेम वे में हमने 12 देखा, 12 में हमारे पास 2 है वो 2 बार आया है और 3 है वो एक बार आया है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास जो 2 है वो 4 बार आता है और 3 है वो 2 बार आता है, मतलब यहाँ पे भी ये डबल हो गए हैं. ओके, 15 लिया, 15 में 3 है वो एक बार आया है, 5 भी एक बार आया, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो 3 है वो 2 बार आता है और 5 है वो भी 2 बार आता है. तो हमने इसमें क्या देखा कि हम कोई नंबर लेते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर्स में जो भी नंबर्स होते हैं जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो जो उसके प्राइम फैक्टर के जो नंबर्स हैं वो डबल हो जाते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 324. 324 के प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे. 324 सिंपल सा तरीका है हमारे पास. 2 1 2, 1 2 12, 2 6 12, 2 2 4. अगेन 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 8 60, 2 1 2. 3 से करेंगे तो 3 1 3 2 6, 21, 3 7 21. अगेन 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 9 27. अगेन 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9. अगेन 3 से करेंगे 3 1 3. तो हमारे पास इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब हमने इसमें क्या देखा कि ये 2 का पेयर है, ये 3 का पेयर है, ये एक 3 का पेयर है. सो अब हम फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे. दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई
3 का स्क्वायर, हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 द होल स्क्वायर। अब हम सपोज 324 का अंडर रूट निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18। सो अंडर रूट या हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। अब हमने लिया नेक्स्ट नंबर लिया हमने 256। सो हम 256 का कैसे निकाल सकते हैं? सो 256 हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 6 16, अगेन 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए 2 इंटू 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 2। तो हमारे पास कितने 2 आ गए इसमें? हमने देखा हमारे पास 2 के पेयर्स 4 बार आ गए हैं। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ओके, इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 द होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है 256 का स्क्वायर रूट। तो 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे जो 2 है ये हट जाएगा और ये सारे नंबर्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो हम 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 16। Let's take some questions. So let's take examples. Example 4 है find the square root of 6400। हमने क्या देखा इसके अंदर कि हमें 6400 का स्क्वायर रूट पता करना है। तो हम क्या करेंगे 6400 को क्या करेंगे 2 इंटू 2 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 इंटू 64 मल्टीप्लाइड बाई 100 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। सो ये हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6400। अब हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज इक्वल टू ये 2 का पेयर बन गया मल्टीप्लाइड बाय ये अगेन एक 2 का पेयर बन गया, ये अगेन एक 2 का पेयर बन गया, ये अगेन एक 2 का पेयर बन गया, ये एक 5 का पेयर बन गया। अब हमने इसमें क्या देखा कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स थे वो सब पेयर्स में थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 6400 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या हम कह सकते हैं ये एक स्क्वायर नंबर है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 5 और आउटसाइड में स्क्वायर करते हैं। तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं 6400 का स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा ये हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 5 ज़ा 80। तो जब 6400 का जो है स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास आएगा 80। और किसी भी नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर तभी कह सकते हैं जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के ऊपर हमें प्राइम फैक्टर्स है वो पेयर्स के अंदर मिले। अगर प्राइम फैक्टर्स हमें पेयर्स में नहीं मिलते हैं इसका मतलब वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो लेट्स सी दिस विद अनदर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 है इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। अब हम 90 का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये पता करने के लिए हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम क्या देखेंगे 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10। अब हम इसमें देखते हैं ये होता है 3 से 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 अगेन 3 से होगा 3 5 ज़ा 15 अगेन ये 5 से हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि 90 के जब हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि सिर्फ जो 3 है वो ही पेयर के अंदर है, ये 2 है ये भी पेयर में नहीं है
और ये 5 है, ये भी पेयर में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 90 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।